मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि अपने बड़ों को आदर करना, कटु वचन नहीं बोलना, क्योंकि जब आदमी कमज़ोर हो जाता है तब जो मनुष्य लालची होता है, अज्ञानी होता है, वो कटु वचन बोलना प्रारंभ कर देता है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ हीलिंग इज लविंग वर्ड्स। जो तुम्हारे मुख से जो भी शब्द निकले वो शब्द मरहम की तरह लगे, वो तीर की तरह ना चुभे। ये प्रकृति का सिद्धांत है। जो भी आप किसी को देते हो, जो दूसरों को देते हो, कई हजार गुना तुम्हारे को वापस मिलता है। अगर तुम वो कटु वचन देते हो तो वो कई हजार गुना हमारे बच्चों से हमें वापस आने वाला है। और अगर हमने प्यार के 2 शब्द बोल दिए हैं तो कई हजार गुना हमारे बच्चे हमें आदर और प्यार करना शुरू कर देंगे। मैं जब छोटा था तो सत्संग होते थे, पंडित जी लोग सत्संग करते थे, तो एक जगह सुनने गया, वो कथा सुनाते हैं। ये कथा जो है मैंने सुनी, मैं आपको भी सुना देता हूँ कि एक बार एक व्यक्ति की शादी हुई, पत्नी आई, पिताजी को खांसी आती थी, वो खांसते थे रात को। तो पत्नी ने कहा ये नींद नहीं आती, ये बूढ़ा खांसता है, इसको बाहर छोड़ के आओ कहीं। तो जब उसने कहा देखो मैं रूठ जाऊंगी, इसको बाहर छोड़ के आओ, तो गांव था, तो उसने कहा कहाँ छोड़ के आऊँ? जंगल में छोड़ आता हूँ, देखी जाएगी इसकी किस्मत। तो अपने बेटे को ले गया, छोटा बेटा था, उसको ले गया, बोले पिताजी आओ घुमा के लाता हूँ। जंगल में गया, जहाँ देखा अब ये वापस नहीं आ सकता, बोला आप बैठो मैं आता हूँ। इतने में देखा उसका बेटा इधर उधर कुछ खोज रहा है। उसने बोला क्या खोज रहे हो बेटा? बोले पिताजी आप दादाजी को छोड़ने आए हो ना, मैं जगह ढूंढ रहा हूँ कि जब आप बूढ़े हो गए आपको कहाँ छोड़ूंगा। आंखें खुल गई उस समय। अपने पिताजी को घर वापस ले आया और पत्नी से कहा कि जो कर्म हम करते हैं वो हमें वापस मिलता ही है। दूसरा, जो घर में बहू आती है वो भाग्य लेकर के आती है, वो तुम्हारे वंश को बढ़ाने वाली है। हमारे समाज में जो रोग, मुसीबत, जो कष्ट का जो कारण बन रहा है वो यही बन रहा है कि यहाँ तो हम बूढ़े माता पिता के पीछे पड़े हैं, यहाँ घर में जो बहू आती है उसके पीछे पड़े हैं। प्यार के 2 शब्द बोलने में भाई तुम्हारा कौन सा टैक्स लगता है ये बताओ? कौन सा तुम्हारा नुकसान हो जाता है? कौन सी तुम्हारी जमीन जायदाद कम हो जाती है? सबसे पहला, अगर आपने हीलिंग करनी है, हीलिंग सीखनी है, तो स्टार्ट लविंग एवरीवन। किसी को जज नहीं करना।